Good morning. Welcome to OJS with IAS Academy. We are discussing MCQs based on daily current affairs. These are the 10 topics which we will cover today. Try and answer at least 7 out of 10. Let's turn to question number 1, which is in reference to Common Eligibility Test, also known as CET, and the correct option here is B, which is CET scores of the candidates shall be valid for 3 years with no restriction on the number of attempt. एक स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं. ऑल राइट, तो यूनियन कैबिनेट ने भी रिसेंटली अप्रूव किया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को, जो कि CET टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. ये एक ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जो कि ग्रुप बी और सी, जो कि नॉन टेक्निकल और नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं स्टाफ की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वो ये चीज़ें कंडक्ट करेगा. चाहे वो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, चाहे आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन हो. ठीक है, सो इट विल बी अ स्क्रीनिंग टेस्ट और जो फाइनल सिलेक्शन होगा रिक्रूटमेंट का, दैट विल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड है टायर्स, जो कि सेकेंड और थर्ड टायर हो गए, दोनों एग्जामिनेशंस के अलग अलग. ओके, सो जो CET स्कोर्स होंगे कैंडिडेट के वो 3 साल तक वैलिड होंगे. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं अंडर द अपर एज लिमिट. ठीक है, देयर विल बी एग्जामिनेशन सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री. तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी, लोगों को काफ़ी आसान होगा, काफ़ी सहूलियत रहेगी उनको एग्ज़ाम्स देने में. अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 इन रेफरेंस टू डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए, विच इज़ आर्टिकल 16 जो है वो प्रोहिबिट करता है किसी को भी वो कहाँ पे पैदा हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ या उसके रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना. और जानते हैं इसके बारे में, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया है कि वो जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, वो रिजर्व कर लेगी उन लोगों के लिए जो वहाँ पे पैदा हुए हैं. ऑफ द स्टेट हैज़ रेज क्वेश्चन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि दे विल बी रिजर्विंग ऑल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट. दिस हैज़ रेज क्वेश्चन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. इंडिया हैज़ कॉमन सिटीजनशिप, सो द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेस ऑफ अ बर्थ और रेसिडेंस कैन नॉट बी क्वालिफिकेशन फॉर ग्रांटिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन एनी स्टेट. और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है. चलिए, आर्टिकल 16 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना है. ठीक है, लॉ में हमारे ये है कि आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ बंदा कहाँ से रहने वाला है, कहाँ का है, कहीं का भी हो, आपको उसको इक्वल ट्रीटमेंट देना है. दैट इज़ इक्वल अंडर दी आई ऑफ लॉ. ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज इट प्रोहिबिट्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस. ये मैंने आपको बता ही दिया है. आर्टिकल 16 क्या बोलता है, और इट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन कि दैट पार्लियामेंट मे मेक अ लॉ प्रिस्क्राइबिंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस फॉर जॉब इन अ पर्टिकुलर स्टेट, बट दिस पावर वेस्ट सोलली इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, let's turn to our next question, which is question number 3 in reference to Guru Granth Sahib, and the correct option here is A, which is it is the holy scripture of Sikhism and considered as the living guru. ठीक है, तो जो गुरु ग्रंथ साहब जी का हमारा है, उनकी क्या कोलेशन रही है, उन्होंने हिम्स, पोएम, शब्द और राइटिंग की है फ्रॉम डिफरेंट सिख गुरुज, कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम राइटर्स ने भी किया है. इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ फाइनल सिख गुरु बाय द 10th सिख गुरु गोबिंद सिंह एंड इज रिटन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट. ठीक है, इट वॉज कंपाइल्ड बाई गुरु अंगद देव, और गुरु अर्जन देव ने इसको कंपाइल किया था और इंस्टॉल किया था गोल्डन टेम्पल में. किसने किया? गुरु अर्जन देव ने किया इन 1604. हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली 416th एनिवर्सरी हमने फर्स्ट प्रकाश पूरब ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब सेलिब्रेट किया है. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following has a remarkable ridge mirroring the S shape, and the correct option here is C, which is Atlantic Ocean. So ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे S shape में है ये, राइट. ओके, सो एटलांटिक ओशन आप जानते हैं कि हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक के बाद. ये अप्रॉक्सीमेटली 20% अर्थ का सरफेस कवर करता है एंड अबाउट 29% ऑफ इट्स वाटर सरफेस एरिया. ठीक है, मिड एटलांटिक रिज जो है वो एक सबसे ज़्यादा रिमार्केबल फीचर है ओशन का, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है और एक एस शेप में है ये. ठीक है, अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है सारे ओशंस में. इक्वेटोरियल काउंटर करंट सब डिवाइड्स इट इनटू नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड सदर्न अटलांटिक ओशन. आप यहाँ पे देख भी सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंगाराजा टेम्पल वॉज रिसेंटली इन न्यूज़. इट इज़ लोकेटेड वेयर, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज इट इज़ लोकेटेड इन ऑप्शन बी,
विच इज़ ओडिशा। सो लिंगराजा टेम्पल ऐसा है कुछ दिखने में, आप गूगल भी कर सकते हैं इमेज, काफ़ी सुंदर टेम्पल है ये। लिंगराजा टेम्पल जो है वो एक बहुत ही पुराना टेम्पल है, भुवनेश्वर में पड़ता है ओडिशा में, जो कि लॉर्ड शिवा के ऊपर बनाया गया है। ये रिप्रेजेंट करता है कलिंगा आर्किटेक्चर को, और इसको बिलीव किया गया है कि इसको किंग यायाति वन, जो कि सोमावासी डायनेस्टी के थे, उन्होंने बनाया है, और लेटर एडिशन जो हुए हैं वो गंगा रूलर्स ने किए हैं। ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है विमाना, जो कि स्ट्रक्चर है जिसमें सैंक्टम बना हुआ है। अगला है जगमोहन, जिसमें असेंबली हॉल है। फिर है नाता मंदिर, जिसमें फेस्टिवल हॉल है। और लास्ट है हमारा भोग मंडप, जो कि हॉल ऑफ ऑफरिंग है, ईच इंक्रीजिंग इन द हाइट ऑफ इट्स प्रेडेसेसर। ठीक है, जो हमारी प्रिसाइडिंग डेटी है वो है हरिहरा विष्णु शिवा, जो रिप्रेजेंट करता है रिकंसिलेशन ऑफ शैविज्म और वैष्णविज्म। ठीक है, हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फेसलिफ्ट देंगे उसको 11th सेंचुरी के लिंगराज टेम्पल को। ठीक है, कुछ चेंजेस करेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग केरलाज इदुक्की लैंडस्लाइड, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी, विच इज ऑल दी गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लोकेशन जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी वॉज ट्रिगर्ड हैड अ 40 डिग्री स्लोप। कोई भी स्लोप अबव 20 डिग्री इज वल्नरेबल टू स्लिपिंग ड्यूरिंग हैवी रेन। ठीक है, सॉइल जो है हैज़ अ हाई कंटेंट ऑफ सैंड इन द लोकेशन, एंड द काइंड ऑफ सॉइल एब्जॉर्ब्स मोर वाटर, टेक अ लूज फॉर्म। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं इस पिक्चर में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। राजमाला में रिकॉर्ड हुआ था एक बहुत ज़्यादा रेनफॉल, जो कि अप्रॉक्स 216.35 सेंटीमीटर की थी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। इसने एपी सेंटर बना लिया अपना, लैंडस्लाइड का था ये, जो कि बहुत वल्नरेबल था, और इसका जो स्लोप था दैट वाज 40 डिग्री स्लोप। ये देख सकते हैं आप कि ह्यूमन इंटरवेंशंस भी थी इसमें, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई थी ऑन द स्लोप्स, जिसकी वजह से, और कोई एडुकेट प्रोटेक्टिव मेजर्स भी नहीं लिए गए थे। रिवर की ब्लॉकेज हो गई है, चैनल्स बंद हो गए हैं, चेंज ऑफ रिवर को ड्यू टू प्रीवियस लैंडस्लाइड्स। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में भी थे, चूज करें अपना इनकरेक्ट ऑप्शन। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, विच इज volatile organic compounds are not emitted by the household products। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 3 इसलिए गलत है कि इट इज़ एमिटेड बाय अ वाइड एरे ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पेंट, क्लीनिंग सप्लाइज एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो जो हमारा NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, रिसेंटली उससे पूछा गया कि जो 4 इंडस्ट्रियल फर्म्स हैं इन द मेहुल चेंबूर एरिया ऑफ ईस्टर्न मुंबई, उसको 286 करोड़ देने के लिए बोला गया है एज कॉम्पनसेशन। क्यों कॉम्पनसेशन? क्योंकि उसने इन्वायरमेंटल डैमेज किया है एयर पोल्यूशन के द्वारा फॉर ओवर 5 ईयर्स, 5 साल तक। NGT ने हेल्ड किया है उनको रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग गैस चेम्बर लाइक कंडीशन इन मुंबई, अम्बापाड़ा, मेहुल, चेंबूर एरिया, ईस्टर्न मुंबई में जो कि पड़ता है। सी लॉर्ड कंटेनर्स, जो कि सीनॉस कंटेनर लिमिटेड और एगिस लॉजिस्टिक लिमिटेड जो हैं, वो भी इन्वॉल्व है इस लॉजिस्टिक स्टोरिंग ऑयल, गैस और केमिकल्स में। इनको भी गिल्टी पाया गया है क्योंकि इन लोगों ने भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिलीज़ किया है। ये जो यूनिट्स हैं ये बहुत ही आसपास ही लोकेटेड है रेसिडेंशियल एरियाज़ की, दैट इज़ नॉट गुड। ऑल राइट, our next question is in reference to Bhat-Bhut project, and the correct option here is A, which is it is meant to solve fresh water problem in the region of Gujarat। हमारा स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है? क्योंकि स्टेटमेंट 2 कहता है कि जो लोकल फिशरमैन है दे आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और हमने कल क्या पढ़ा था कि जो हमारे लोकल फिशरमैन है वो बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं है, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है जो लोकल फिशरमैन है, क्योंकि वो उनके फिशिंग पैटर्न को भी डिस्टर्ब कर रहा है, स्पेशली हिल्सा का। ठीक है, अब ये हमारा है क्या, जो हमारा भदभुत प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एक 1.7 किलोमीटर का हम कॉजवे कम वेयर बैरेज बना रहे हैं, जिसमें 90 गेट होंगे अक्रॉस द रिवर नर्मदा। 5 किलोमीटर का भदभुत विलेज से ये क्रॉस करेगा, और 25 किलोमीटर फ्रॉम माउथ ऑफ द रिवर वेयर इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खम्बत। हमने ये कल पढ़ा भी था। जो ये बैरेज होगा ये किसको रोकेगा? इट विल स्टॉप द एक्सेस वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द सरदार सरोवर डैम फ्रॉम रीचिंग द सी, जिसकी वजह से हम फ्लड को भी रोक सकते हैं, एंड दस क्रिएट अ स्वीट वाटर लेक ऑफ 600 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑन द रिवर। ऑलराइट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेरेस कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, विच इज इट कम्स अंडर ड्वार्फ प्लैनेट। सो 5 तरह के ड्वार्फ प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और सबसे फेमस है हमारा प्लूटो। जो बाकी के 4 हैं अपने साइज़ के हिसाब से वो हैं एरिस, मिकमिक, हॉमिया और सेरेस। जो हमारा 6th क्लेमेंट है
एक डॉफ प्लैनेट के लिए, वो है हाइगिया, विच इज़ सो फार हैज़ बीन टेकन टू बी एन एस्ट्रॉइड। अभी तक हम उसको एस्ट्रॉइड मानते हैं, ना कि प्लैनेट। सेरेस जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में लाई करता है बिटवीन मार्स और जुपिटर, एंड ऑल्सो इट इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन दैट बेल्ट। तो सेरेस जो है उस बेल्ट में, मार्स और जुपिटर के बीच में, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। सेरेस को अब एक ओशियन वर्ल्ड का स्टेटस मिल गया है, क्योंकि साइंटिस्ट ने एनालाइज किया था वहाँ का डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको ये स्टेटमेंट दिया गया है, नासा बेसिकली। जो और बाकी हमारे डॉफ प्लैनेट हैं और मून्स जो है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे ओशन एग्जिस्ट करता है, इंक्लूडिंग द मून्स ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर, ठीक है। और भी मतलब हमारे ऐसे प्लैनेट्स हैं। लेट्स टर्न टू आवर लास्ट क्वेश्चन, विच इज दानुबे रिवर ड्रेन्स इट्स वाटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, विच इज ब्लैक सी। सो ये ओरिजिनेट करती है जर्मनी से और जाती है, दानुबे फ्लोज साउथ ईस्ट पासिंग थ्रू बॉर्डरिंग ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, रोमानिया, बल्गेरिया, मोल्दोवा और यूक्रेन बिफोर ड्रेनिंग इनटू द ब्लैक सी, ठीक है। So that's it for today, guys. Thank you so much for joining in. If you want to contact us, these are our following contact information. You can follow us on Instagram. Don't forget to push the subscribe button. Thank you. Stay safe.